कभी सोचा है कि हमारे घर के आसपास बैठा एक मामूली सा कौवा शायद फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा गुरु हो सकता है? आज हम इस अजीब लेकिन बहुत ही दमदार आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे और एक कौवे की 5 कमाल की आदतों से कुछ सीखेंगे। हाँ, पता है, ये सवाल थोड़ा अजीब है, पर एक मिनट के लिए सोचिए तो। क्या हो अगर पैसा और तरक्की पाने के राज किसी इन्वेस्टमेंट गुरु की किताबों में नहीं, बल्कि आसमान में उड़ते इन पंखों में छिपे हों? तो चलिए इसी अनोखी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। तो चलिए कौवे के दुनिया में चलते हैं, लेकिन यह सिर्फ पक्षियों को देखने के बारे में नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग माइंडसेट को समझने जैसा है। एक ऐसा माइंडसेट जो कमी से नहीं बल्कि बहुतायत से शुरू होता है। हम फोकस करेंगे 5 खास आदतों पर। ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर जिंदगी का एक ऐसा पावरफुल नजरिया बनाती हैं जो किसी भी सिचुएशन में हर हाल में मौके देख लेता है। हमारी पहली 2 आदतें इस बात पर हैं कि कौवे दुनिया को देखते कैसे हैं। सारा खेल नजरिए का है। जहां हमें कूड़ा दिखता है, उन्हें खजाना नजर आता है। जहां हमें कोई रुकावट दिखती है, उन्हें एक मौका। सबसे पहले और सबसे बेसिक आदत है कचरे में दौलत देखना। ये आदत काम की चीज और बेकार चीज को लेकर हमारी सोच को सीधा सीधा चैलेंज करती है। जरा इस उदाहरण को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। हम एक मुड़े हुए तार को देखते हैं और सोचते हैं ये तो कचरा है, और फेंक देते हैं। एक कौवा उसी तार को देखता है और सोचता है, अरे वाह, ये तो एक बढ़िया टूल है जिससे किसी छेद से कीड़ा निकाला जा सकता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बदलाव है। तो ये कौवे वाली सोच इससे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? अपने आसपास नजर दौड़ाइए। वो पुरानी टी शर्ट, अरे वो तो सफाई का बेहतरीन कपड़ा बन सकती है। वो टूटा हुआ कप, वो एक पौधे का गमला बन सकता है। ये आदत हमें सिखाती है कि असल में कुछ भी कचरा नहीं होता, बस हमारी कल्पना में कमी होती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी आदत पे, जो पहली आदत से ही जुड़ी हुई है, और ये है जो कुछ भी हाथ में हो उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की क्रिएटिविटी। अक्सर हम लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हमारे पास सही टूल नहीं होता, लेकिन एक कौवे के लिए तो ये पूरी दुनिया ही एक टूल बॉक्स है। हर पत्थर एक हथौड़ा है, हर टहनी एक लीवर। मकसद काम पूरा करना है, ना कि सही टूल ढूंढते रहना। तो अगली बार कुछ भी खरीदने से पहले बस एक पल रुककर ये सोचना है, मेरा अंदर का कौवा क्या करता। ये सोच न सिर्फ पैसे बचाती है, बल्कि इससे हमारी क्रिएटिविटी को भी नए पंख मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कौवे की कुछ और स्ट्रेटेजिक आदतों की। ये सिर्फ चीज़ों का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से प्लानिंग करने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने के बारे में भी है। कौवे सिर्फ चुपचाप देखते नहीं रहते, वो बड़े एक्टिव ऑब्जर्वर होते हैं। वो ऐसे पैटर्न्स, रूटीन और मौके पहचान लेते हैं जिन्हें बाकी सब नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही उनकी तीसरी आदत है, ऑब्जर्वेशन की कला में माहिर होना। जरा सोचिए, एक कौवा ट्रैफिक लाइट का टाइम समझता है, एक अखरोट को सड़क पर रखता है और एक कार का इंतजार करता है ताकि वो उसे तोड़ दे। ये सिर्फ स्मार्ट होना नहीं है, ये एक्टिव ऑब्जर्वेशन का एक शानदार उदाहरण है। हम लोग तो अक्सर अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर ही जीते हैं, लेकिन कौवे हमेशा मौकों की तलाश में रहते हैं। तो एक कौवे की तरह अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश करें। हमारी रोज की दिनचर्या में कहाँ कमियां हैं? हमारे साथ काम करने वाले लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कुछ सीखा जा सकता है? मौके अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने छिपे होते हैं, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। कौवे अकेले काम नहीं करते। जब कोई बड़ा लक्ष्य होता है, जैसे किसी शिकारी को भगाना या खाने का कोई बड़ा सोर्स ढूंढना, तो वे मिलकर काम करते हैं। ये है उनकी चौथी आदत, सहयोग की शक्ति। ये एक बड़ा सिंपल सा पर बहुत गहरा प्रिंसिपल है कि हम साथ मिलकर ज्यादा मजबूत होते हैं। जब हम अपना ज्ञान और अपने रिसोर्स शेयर करते हैं, तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो अकेले करना नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए तो कौवों का एक झुंड एक अकेले बाज को भी डरा सकता है। और अब आखिर में 5वीं आदत, और वो है दूर की सोच, यानी दूरदर्शिता। कौवे सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते, वे भविष्य के लिए, मुश्किल समय के लिए तैयारी करते हैं। ये तो जैसे नेचर का अपना सेविंग्स अकाउंट है। हम लोग अक्सर फौरन मिलने वाली खुशी के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन कौवे भविष्य के लिए योजना बनाने की अहमियत को समझते हैं। वे जानते हैं कि आज की बचत ही कल की सुरक्षा है। और देखिए, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये भविष्य में इन्वेस्ट करने की बात है। कोई नई स्किल सीखना, एक इमरजेंसी प्लान बनाना, ये सब लंबी अवधि की सोच का हिस्सा है।
ये पक्का करने की बात है कि जब जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो हम उसके लिए तैयार रहें। तो जब इन पांचों आदतों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो क्या मिलता है? ये सिर्फ अलग अलग तरकीबें नहीं हैं, बल्कि ये जिंदगी जीने की एक पूरी फिलॉसफी है, एक पूरा माइंडसेट है। यही तो कौवे की फिलॉसफी का निचोड़ है कि ये दुनिया कमी की जगह नहीं है, बल्कि अनदेखी प्रचुरता की जगह है। समस्या संसाधनों की कमी नहीं है, समस्या हमारे देखने की क्षमता की कमी है। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो हमें हर जगह मौके ही मौके दिखाई देते हैं। तो बस इसी एक आखिरी सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी में वो कौन सा कचरा है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? वो कौन से छिपे हुए खजाने हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं? तो चलिए आज ही अपने अंदर के कौवे को जगाते हैं और पता लगाते हैं।